एक औरत, एक गुनाह और उसके कपड़ों पर एक लाल ए का निशान। वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नैथनिएल हॉथॉर्न का क्लासिकल नॉवल जिसका नाम है द स्कारलेट लेटर, जो हमें ले चलता है 17th सेंचुरी अमेरिका के एक प्यूरिटन सोसाइटी में, जहां लोगों के गुनाहों का फैसला उनकी सोच नहीं बल्कि उनके कपड़ों पे लिखा जाता था। सोचिए, अगर आपके अंदर की गलतियां दुनिया के सामने एक निशान बन जाए तो क्या आप उस शर्मिंदगी के साथ जी पाएंगे? द स्कारलेट लेटर एक ऐसी ही कहानी है, इज्जत, सज़ा और भुगतान की। इस कहानी में हम मिलते हैं हीस्टर प्राइन से, एक ऐसी औरत जो एक गुनाह करती है लेकिन उसे छुपाने के बजाय उसका बोझ पूरी हिम्मत के साथ उठाती है। आइए इस कहानी के ज़रिए समझते हैं सिन, शेम और स्ट्रेंथ के बीच का गहरा रिश्ता। बॉस्टन के प्यूरिटन शहर का दरवाज़ा खुलता है, एक काले और भयानक जेल के दरवाजे से, जिसे प्रिजन डोर कहा गया है। ये जेल शहर के बीच एक ऐसी याद दिलाता है जो सबको बताता है, जहाँ इंसान होगा वहाँ गुनाह भी होगा और गुनाह के साथ सज़ा भी। इस जेल के साथ ही ज़मीन से एक लाल गुलाब का फूल उगता है, बिल्कुल उस सख्त और ठंडे पत्थर के बीच। राइटर ये गुलाब एक सिंबल के रूप में रखता है, शायद एक उम्मीद, शायद एक इंसानियत की झलक, जो सब कुछ कठोर और कानून के दरमियान भी जीवित है। ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ गुनाह और सज़ा, शर्मिंदगी और भुगतान, सब कुछ एक ही जगह बसता है। लाल गुलाब उस स्कारलेट लेटर का पहला संकेत है जो हमारे दिल तक चुभने वाला है। जेल के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा है। लोग एक औरत को देखने आए हैं जिसे सबने गुनहगार करार दे दिया है। उसका नाम है हीस्टर प्राइन। उसके कपड़ों पर एक बड़ा सा लाल ए सिला गया है। ए का मतलब क्या है? आप सभी यही सोच रहे होंगे। ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। ए फॉर एडल्ट्रेस। हीस्टर अपने हाथों में एक नन्ही सी बच्ची को लिए हुए सबके सामने आती है, बिना रोए, बिना झिझके। लोग उसे देखते हैं, उस पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन हीस्टर के चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। जब हीस्टर को स्कैफोल्ड पर खड़ा किया जाता है तो उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है, एक अजीब सा आदमी जिसका कंधा थोड़ा टेढ़ा है। ये है रॉजर चिलिंगवर्थ, हीस्टर का पति। वो भी भीड़ में छुपा हुआ उसे घूर रहा है। तभी मजिस्ट्रेट उससे पूछते हैं, ये बच्चा किसका है? लेकिन हीस्टर चुप रहती है। वो किसी का नाम नहीं लेती, ना किसी को ढूंढने देती है। उसकी खामोशी एक और रिबेलियन बन जाती है। चिलिंगवर्थ समझ जाता है कि ये बच्चा उसका नहीं, और तभी वो अपने दिल में रिवेंज की शमा जला लेता है। जो भी ये आदमी है, मैं उसे ढूंढ के रहूँगा। अब हीस्टर का पति चिलिंगवर्थ जेल जाता है हीस्टर से मिलने, लेकिन सबको बताता है कि वो एक डॉक्टर है और हीस्टर और उसकी बच्ची पर्ल के लिए दवा लेकर आया है, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि हीस्टर की इससे शादी हो चुकी है। हीस्टर पहले तो डर जाती है और उसे लगता है शायद वो उससे या बच्ची को जहर दे देगा, लेकिन चिलिंगवर्थ कहता है, मैं तुमसे बदला नहीं लूँगा, मुझे तुमसे नहीं, उस आदमी से बदला लेना है जिसने तुम्हारा दिल चुराया। वो हीस्टर से एक वादा लेता है, अगर तुम नहीं बताती हो कोई बात नहीं, तुम कभी उसका नाम नहीं बताओगी मुझे, और मैं अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताने दूंगा। वो लोगों से छुपकर एक डॉक्टर के ही रूप में रहता है। ये चैप्टर एक साइकोलॉजिकल गेम की शुरुआत है, जहाँ एक पति डॉक्टर बनकर रिवेंज की दवाई तैयार कर रहा है। जेल से छूटने के बाद हीस्टर शहर के बाहर एक पुरानी झोपड़ी में रहने लगती है, सबसे अलग, सबसे दूर। उसके कपड़ों पर सिला हुआ ए अब भी उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। वो अपनी रोज़ी रोटी सिलाई से कमाती है, अमीरों के कपड़े भी बनाती है, लेकिन सोसाइटी उससे कभी अपना नहीं पाती। फिर भी वो किसी से नफ़रत नहीं करती। उसका एक ही सहारा है, उसकी बच्ची पर्ल। पर्ल सिर्फ एक बच्ची नहीं, एक जीती जागती मिस्ट्री है। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी है। उसका रवैया सबसे अलग है। शहर के लोग उसे शैतान की औलाद कहते हैं, और पर्ल भी उनसे कभी प्यार नहीं करती, उनको पसंद नहीं करती। हीस्टर सिर्फ उसी से प्यार करती है, लेकिन कभी कभी उसकी हरकतें हीस्टर को भी डरा देती हैं। पर्ल हीस्टर के लाल ए से खेलती है, जैसे उसे उसकी असली कहानी का पूरा ज्ञान हो।
हीस्टर पर्ल को लेकर गवर्नर बिलिंगम के घर जाती है। कुछ लोगों ने कह दिया था कि पर्ल को उससे छीन लेना चाहिए क्योंकि वो उसके पाप की निशानी है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो सब लोग पर्ल के कपड़ों से हैरान हो जाते हैं। उसने एक लाल रंग का शाइनिंग ड्रेस पहना होता है, जैसे वो एक जिंदा स्कारलेट लेटर हो। हीस्टर एक माँ की तरह पर्ल के लिए लड़ती है, रोती है, समझाती है कि मुझे मेरी बच्ची से दूर ना करो, लेकिन लोग उस पर रहम नहीं खाते। तभी रेवरेंड डिम्स्टेल, जो कि एक क्लर्जीमैन है, आगे बढ़कर कहते हैं पर्ल उसकी माँ के लिए एक डिवाइन गिफ्ट है। उसकी बात सब सुन लेते हैं। हीस्टर के लिए डिम्स्टेल की आवाज़ एक सुकून बन जाती है, जैसे उसका गिल्ड छुप के उसके साथ खड़ा हो। गवर्नर के दरबार में सब पर्ल से सवाल पूछते हैं, बाइबल के, गॉड के, क्राइस्ट के, लेकिन पर्ल उन सब सवाल का अजीब अंदाज में जवाब देती है, जैसे वो उनके मजहब से परे हो। लोग उसे वाइल्ड या एल्फ चाइल्ड कहते हैं। तभी डिम्स्टेल एक बार फिर उसका बचाव में आता है, कहता है कि जो माँ ने पाप किया उसका प्रायश्चित भी वही करेगी इस बच्ची को पाल के। हीस्टर उस मोमेंट में डिम्स्टेल की आंखों में कुछ देखती है, एक दर्द, एक छुपा हुआ राज। दोनों कुछ नहीं कहते, लेकिन दोनों जानते हैं एक दूसरे की खामोशी में एक सच छुपा है। दूसरी तरफ रॉजर चिलिंगवर्थ अब एक डॉक्टर के रूप में शहर में अपनी जगह बना लेता है। लोग उसे एक मिरेकल फिजिशियन कहते हैं, लेकिन असल में रिवेंज की आग ने उसको एक डेविल बना दिया है। उसका नया पेशेंट है रेवरेंड डिम्स्टेल, जिसका तनाव और गिल्ट उसकी सेहत ख़त्म कर रहा है। चिलिंगवर्थ फिजिशियन होने की हैसियत से डिम्स्टेल के साथ उसके घर रहने लगता है, ताकि उसको जब भी ज़रूरत पड़े वो दवाई दे सके। लेकिन चिलिंगवर्थ दिमाग से डिम्स्टेल का एनालाइज करता है, उसे हर वक्त देखकर उसका दिल का राज निकालने की कोशिश करता है। एक तरफ डिम्स्टेल गिल्ट में डूब रहा है और दूसरी तरफ चिलिंगवर्थ उस गिल्ट का फ़ायदा उठाकर रिवेंज तैयार कर रहा है। चिलिंगवर्थ डिम्स्टेल से बात करके उसके अंदर के दर्द को जानना चाहता है। एक दिन डिम्स्टेल का इलाज करते दौरान जब वो उसकी शर्ट उठाता है तो उसके सीने पर कुछ ऐसा दिखता है जो उसके डाउट को पूरा सच में बदल देता है। आखिर ऐसा क्या देख लिया था उसने? ये देखने के बाद चिलिंगवर्थ सिर्फ डॉक्टर नहीं, एक टॉर्चर बन गया है, बिना हाथ उठाए, बस गिल्ट को वेपन बनाकर। अब डिम्स्टेल अपने गिल्ट से बहुत परेशान है। चर्च में लोग उसकी स्पीचेस से रूहानी असर महसूस करते हैं, लेकिन डिम्स्टेल अपने आप को एक झूठा पादरी समझता है। वो चुपके से अपने आप को सज़ा देता है, नींद नहीं लेता, भूखा रहता है और अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर रोता है। उसकी सबसे बड़ी सज़ा है लोग उसे मसीहा समझते हैं, जबकि वो जानता है कि वो पापी है। राइटर ये दिखाता है कि कैसे गिल्ट बिना किसी एक्सटर्नल पनिशमेंट के एक आदमी को अंदर से घुला देता है। एक रात डिम्स्टेल गिल्ट से परेशान होकर स्कैफोल्ड पर जाकर खुद को पनिश करता है, वही जगह जहां हीस्टर ने सज़ा झेली थी। वो चाहते हैं कि कोई उसे देख ले, कोई उसे एक्सपोज कर दे। तभी पर्ल और हीस्टर वहां से गुजर रहे होते हैं और तीनों मिलकर उस स्कैफोल्ड पर खड़े होते हैं, एक छुपी हुई परिवार जैसी तस्वीर। पर्ल उससे पूछती है कि आप दिन के टाइम भी हमारे साथ स्कैफोल्ड पर खड़े होंगे, पर डिम्स्टेल के पास कोई जवाब नहीं होता। उसी वक्त एक टूटता हुआ तारा आसमान में ए जैसा साइन बनाता है। लोग उसे कुछ और सोचते हैं, लेकिन डिम्स्टेल उसे एडल्टरी के सिंबल जैसा महसूस करता है। ये रात एक इमोशनल एक्सप्लोजन है, गिल्ट, प्यार, दर्द और एक सच जिसे दिन का उजाला अभी नहीं देख सकता। सालों गुजर जाते हैं। पहले जहां लोग हेस्टर प्राइन को एडल्टरेस के रूप में देखते थे, अब वो उसे एक एंजल समझने लगते हैं। उसका लाल ए अब भी कपड़ों पर सिला हुआ है, लेकिन अब इसका मतलब बदल गया है, एबल। वो सबकी मदद करती है, बीमारों की सेवा, गरीबों की हेल्प और दुखी लोगों का सहारा बन जाती है। हेस्टर ने अपनी आत्मा में इतना बदलाव ला दिया है कि लोग उससे इंस्पायर होने लगे हैं, लेकिन अंदर से वो अब भी तन्हा है। राइटर कहता है कि उसकी फीमेल क्वालिटीज़ धुंधली पड़ गई हैं। उसने अपने इमोशंस को दबा दिया है ताकि सोसाइटी के बीच में सरवाइव कर सके। हीस्टर अब एक सिंबल है सोसाइटी की स्ट्रिक्ट मोरालिटी के बीच में एक सॉफ्ट रिबेलियन का। एक दिन समुद्र के पास हीस्टर और चिलिंगवर्थ की मुलाकात होती है।
दोनों पुराने रिश्तों को लेकर सामने आते हैं, लेकिन अब कोई मोहब्बत नहीं, सिर्फ तनाव। हेस्टर उसे कहती है, तुम टिम्सडेल के दर्द को कम करने नहीं बढ़ाने आए हो। चिलिंगवर्थ पहले तो कामली बिहेव करता है, लेकिन फिर उसका असली रूप सामने आ जाता है। उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडक है जो सिर्फ बदले से ही भरी होती है, बिना किसी मर्सी के। और वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, उसने अपने आप को रिवेंज में खोकर बर्बाद कर दिया है, लेकिन उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं। हेस्टर समझ गई कि उसका सबसे बड़ा राज अब टिम्सडेल को बताना होगा, लेकिन उसकी बच्ची पर्ल, जो हर वक्त उसके साथ है, एक अजीब से सवालों की बारिश करने लगती है। पर्ल बार बार पूछती है, मम्मा ये एक क्यों सिला है तुम्हारे कपड़ों पर? हेस्टर पहले तो टालती है, लेकिन पर्ल छोड़ती नहीं, जैसे उसके अंदर कुछ समझने की क्षमता है जो सामान्य बच्चों में नहीं होती। पर्ल कहती है, क्या तुम्हारा ए का स्कारलेट लेटर उसी ब्लैक क्लोथेड मिनिस्टर से जुड़ा है जो अपने दिल पर हाथ रख के रोता है? हेस्टर हैरान हो जाती है। क्या पर्ल सच जानती है? लेकिन उसे वो कुछ नहीं बताती। ये सीन एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग जैसा है, जहाँ एक माँ और बेटी के बीच एक अनसेट ट्रुथ घूम रहा है। हेस्टर टिम्सडेल से मिलने का प्लान बनाती है, लेकिन शहर में नहीं, जंगल के बीच एक अकेली जगह पर। पर्ल के साथ वो जंगल में जाती है। जंगल यहाँ एक सिंबॉलिक प्लेस बन जाता है, जहाँ रूल्स ऑफ सोसाइटी नहीं होता, सिर्फ नेचर होती है। पर्ल जंगल में खुशी से खेलती है और उसे लगता है कि जंगल उसके जैसा है, वाइल्ड और फ्री। तभी वो दोनों टिम्सडेल को दूर से आते हुए देखती हैं। सन्नाटे से भरे जंगल के बीच, जहाँ सिर्फ हवा का सुकून है और पेड़ों के साए हैं, हेस्टर और रेवरेंड टिम्सडेल आखिरकार एक दूसरे के सामने आते हैं, सालों बाद। टिम्सडेल की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। उसका चेहरा जर्द, आंखें थकी हुई और अंदर से गिल्ट का एक पहाड़ उसके सीने पर रखा है। जब हेस्टर उसे देखती है तो वो दर्द से भर जाती है और हल्की सी थरथराती आवाज़ में बोलती है, जिस आदमी के साथ तुम रह रहे हो वो मेरा पति है, रॉजर चिलिंगवर्थ। ये सुनकर टिम्सडेल पहले शॉक में आता है। उसकी आंखों में गुस्सा, हैरानी और टूटा हुआ भरोसा सब कुछ नज़र आता है। वो कहता है, तुमने इतने अरसे तक मुझसे ये सच छुपाया? हेस्टर रोने लगती है, गिड़गिड़ाती है, मैं डर गई थी, मैं तुमसे प्यार करती थी और करती हूँ। टिम्सडेल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद जब उसका दर्द थोड़ा हल्का होता है, वो हेस्टर के पास जाता है। दोनों जंगल के एक पत्थर पर बैठ जाते हैं, दो टूटी रूहों की तरह जो साथ रहने का सहारा ढूंढ रही हो। टिम्सडेल कहता है, मैं वीक हो गया हूँ हेस्टर, मैं छुप छुप के जीता रहा। हेस्टर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, तो चलो यहाँ से दूर चलें, किसी नए जहाँ में, जहाँ ना कोई ए हो ना गिल्ट। एक पल के लिए जंगल में हवा रुक जाती है, पेड़ों के बीच एक नई उम्मीद का झोंका उठता है। जंगल में बैठकर हेस्टर और टिम्सडेल अपने दर्द भूले नहीं, लेकिन एक नई जिंदगी की उम्मीद बनाते हैं। हेस्टर अपना स्कारलेट लेटर ए उतार कर एक तरफ फेंक देती है, और जैसे ही वो लेटर गिरा, सूरज की रोशनी पहली बार जंगल में आकर उन दोनों को छू जाती है। ये रोशनी सिंबॉलिक है, गिल्ट से छुटकारा, नई जिंदगी का आगाज। हेस्टर टिम्सडेल से कहती है कि वो एक फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं। एक शिप ऑलरेडी हार्बर पर है। पर्ल जंगल में खेल रही होती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि उसकी माँ के बाल खुले हैं और ए गायब है, वो पास नहीं आती। पर्ल प्योरिटी और सच की निशानी है, और वो तब तक एक्सेप्ट नहीं करती जब तक माँ अपना गिल्ट वापस ना पहने। हेस्टर फिर से स्कारलेट लेटर पहनती है और बाल बांधती है, तभी जाके पर्ल उसके पास आती है। पर्ल ने अब तक टिम्सडेल को एज अ फादर कभी नहीं देखा था और वो उसे इमोशनली डिस्टेंट रहती है। टिम्सडेल उसे प्यार से बुलाता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। टिम्सडेल अब एक नए कॉन्फिडेंस फील करता है। जंगल से वापस आते ही उसके अंदर एक अलग सा जोश है। वो सोसाइटी के लोगों से अजीब तरीके से बात करता है, जैसे उसका दिमाग हिल गया हो। वो सोचता है कि क्या उसने शैतान से समझौता कर लिया था। वो चुपके से चिलिंगवर्थ से कह देता है कि अब उसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपने इलेक्शन डे सरमन की तैयारी करता है, वो स्पीच जहां वो सब कुछ कहना चाहता है, या शायद अपने आप से छुटकारा पाना चाहता है। प्यूरिटन टाउन में इलेक्शन डे का सेलिब्रेशन हो रहा है। लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, पर हेस्टर का दिल घबरा रहा है। हेस्टर, टिम्सडेल और पर्ल ने शिप में निकलने का प्लान बनाया है, लेकिन एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। चिलिंगवर्थ भी उसी शिप में जाने वाला है। उसने सब कुछ जान लिया है। पर्ल अपनी माँ से पूछती है, क्या मिनिस्टर हमसे स्टेज पर मिलेंगे? हेस्टर बस चुप रहती है। ये चैप्टर दिखाता है कि जब सोसाइटी उत्सव मना रही होती है, तब कुछ लोग अंदर से कैसे बिखर रहे होते हैं।
डिम्सडेल स्टेज पर जाता है, सबसे आगे चल रहा है, एक हीरोइक मिनिस्टर के रूप में। सब उसकी तारीफ करते हैं। हीस्टर उसे दूर से देखती है और उससे पहचान नहीं पाती। इतना बदल गया है वो। चिलिंगवर्थ भी उसे दूर खड़ा उसकी हर चाल पर नज़र रखता है। एक ओल्ड लेडी हीस्टर के ए को देखती है। ये तो तुम्हारे प्राइड का मेडल है। इसका मतलब ये है कि लोग अब उसके ए को पनिशमेंट नहीं, प्राइड समझने लगे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ तूफानी हो रहा है। डिम्सडेल अपनी सरमन ख़त्म करता है और लोग रोते हैं और उसे सेंट कहते हैं, लेकिन वो सबको रोकता है। हीस्टर और पर्ल को स्टेज पर बुलाता है और कहता है, ये दोनों मेरी फैमिली हैं और मैं भी उसी पाप में शामिल था। वो अपनी शर्ट उठाता है और सब देखते हैं कि उसके सीने पर भी एक स्कारलेट लेटर जैसा कुछ बन गया है। क्या वो डिवाइन पनिशमेंट थी या गिल्ट ने उसका शरीर छेड़ दिया? ये मिस्ट्री रह जाती है। डिम्सडेल सब कुछ कन्फेस करने के बाद स्टेज पर गिरता है। हीस्टर उसे पकड़ती है। उनकी आंखों में प्यार, दर्द और सुकून सब कुछ होता है। वो कहता है, अब मेरा काम पूरा हो गया, और उसी जगह उसकी मौत हो जाती है, सच बोलकर, गिल्ट से आज़ाद होकर। डिम्सडेल की मौत के बाद लोग उसे सेंट मानते हैं। चिलिंगवर्थ जल्द ही मर जाता है। रिवेंज खत्म होने के बाद उसके पास जीने के कोई मकसद नहीं बचता। अपनी प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा पर्ल के नाम करके चला जाता है। पर्ल और हीस्टर किसी फॉरेन लैंड में चले जाते हैं। बाद में हीस्टर वापस आती है, वही घर, वही कपड़े, वही स्कारलेट लेटर, पर अब कोई उसे जज नहीं करता। वो औरतें जो मुसीबत में होती हैं उनके पास आती है गाइडेंस के लिए। उसकी मौत के बाद उसे और डिम्सडेल को एक ही कब्र में दफनाया जाता है, एक ही पत्थर जिसमें लिखा होता है ये। स्कारलेट लेटर अब सिर्फ पनिशमेंट का सिंबल नहीं, एक जर्नी का मार्क है, गिल्ट से ग्रेस तक। और इसी के साथ ख़त्म होती है एक कहानी पाप और प्यार, गिल्ट और ग्रेस की। आपके हिसाब से क्या हीस्टर प्राइम ने जो सहा उसके बाद वो ए लेटर की असली हकदार थी? क्या डिम्सडेल ने लास्ट में सब सच बोल के अपने पाप धो लिए, या वो सिर्फ एक एस्केप था? कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे आपके थॉट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं, लिटरेचर को ज़िंदगी जैसा महसूस करना चाहते हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। और वो